हेलो फ्रेंड्स, मेरे हाथ में है बहुत ही प्यारी सी ये प्लेन रेड साड़ी जिसके अंदर ही लहरिया डिज़ाइन बना हुआ है, यानी अलग से कोई कलर यूज़ नहीं हुआ है। रेड कलर के अंदर ही शाइन वाला रेड यूज़ करके इसमें ये लहरिया बने हुए हैं, देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर। ये साड़ी फ्रेंड्स पुरानी साड़ी है, यानी यूज़ की हुई है, तो जाहिर सी बात है इस पर फॉल भी लगी हुई। इस फॉल को हमें रिमूव करना है। ओके, बॉर्डर की मैं बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ 1 इंच चौड़ाई का बॉर्डर है पूरी साड़ी में, वो भी छोटे छोटे से स्टोन वाला। ठीक है, पूरी साड़ी मैंने आपको दिखाई है कितनी ज़्यादा प्यारी है, कितना सुंदर सा रेड कलर है। ओके, इसमें से बनाएंगे हम फ्रेंड्स अम्ब्रेला फ्रॉक डबल फ्लेयर वाला, यानी बहुत ज़्यादा घेर वाला अम्ब्रेला फ्रॉक हम इसमें से बनाएंगे। तो जिसके लिए साड़ी को पहले मैंने डबल फोल्ड किया, जो कि डबल फोल्ड के बाद हमारी 2.5 मीटर लंबाई बन गई है, क्योंकि 5 मीटर की हमारी साड़ी होती है। और उसके बाद जितनी इंच की हमारी साड़ी की चौड़ाई है उतने इंच तक हमने एक बार फिर से फोल्ड कर दिया, यानी हमने कपड़े को 4 फोल्ड में ले लिया है। ठीक है, अब इस 4 फोल्ड कपड़े में से हम कट करेंगे चोली को छोड़कर जो नीचे वाला पार्ट होता है हमारा फ्रॉक का, वो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लगाया है यहाँ पर कमर के मेजरमेंट, जितनी कमर है और उसमें स्टिचिंग मार्जिन जितना चाहिए हमें उस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर निशान लगा लिए हैं। अब हम लगाएंगे फ्रेंड्स लंबाई का निशान, जितना ज़्यादा हमें लंबा फ्रॉक चाहिए या कम चाहिए वो उस हिसाब से यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ठीक है, तो फटाफट से हमने निशान लगा दिए हैं और अब दे देते हैं यहाँ पर फ्रॉक की गोलाई। जैसे हम अम्ब्रेला की गोलाई देते हैं सेम वैसे ही देनी है, सिर्फ फ़र्क कितना है कि हमारा यहाँ पर फैब्रिक 4 फोल्ड है तो घेर हमारा बहुत 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 ज़्यादा होगा। ओके, इन निशानों के ऊपर से हम कर देंगे कटिंग। अब लेंगे फ्रेंड्स साड़ी का बचा हुआ फैब्रिक और इसमें से निकालेंगे हम चोली का फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट और साथ में स्लीव्स भी, क्योंकि 1 मीटर से भी ज़्यादा फैब्रिक हमारा यहाँ पर बच गया है। जब हमने नीचे फ्रॉक की गोलाई दी तो थोड़ा सा बच गया था और करीब 1 मीटर हमारा कंप्लीट बचा हुआ है। ठीक है, तो इसमें से हमारी स्लीव्स और चोली के दोनों पार्ट ईजिली निकल जाएंगे। लेस हमने रिमूव कर दी है, चाहे तो आप बिल्कुल शुरू में भी इसको रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम कर देते हैं चोली के दोनों पार्ट्स की कटिंग। दोनों पार्ट मैं एक साथ ही कट कर रही हूँ, इसीलिए कपड़े को पहले डबल फोल्ड कर दिया है और कुछ साइड तक हमने इसको फिर से फोल्ड कर दिया है ताकि दोनों पार्ट हमारे एक साथ कट हो सके। जो भी मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग पहले मार्किंग लगाई, साथ में सिलाई मार्जिन देते हुए सारे के सारी मार्किंग लगाई और अब इस मार्किंग के ऊपर से हम कर देंगे कटिंग, तो दोनों ही पार्ट हमारे कट हो जाएंगे एक साथ। ओके, डबल फोल्ड कपड़ा होने की वजह से दोनों पार्ट हमारे तीरे की तरफ से जुड़े हुए हैं, दोनों को भी अलग कर देंगे। तो चोली के दोनों पार्ट्स में हम देंगे 2-2 प्लेट्स, तो दोनों पर प्लेट्स के निशान भी साथ ही लगा देंगे। अब लिया फ्रेंड्स हमने प्लेन रेड कलर का फैब्रिक जिसे लाइनिंग के रूप में यूज करेंगे और इसके अंदर से सबसे पहले जो फ्रॉक का नीचे वाला पार्ट है उसकी कटिंग की और जो ये बचा हुआ थोड़ा सा राउंड वाला पार्ट हमारा कपड़ा बच गया है इसके अंदर से हम चोली की लाइनिंग कट करेंगे। ओके, तो चोली की लाइनिंग कट करने के लिए चोली का जो मेन फैब्रिक है हमारा उसको इस तरीके से लाइनिंग के ऊपर सेट किया है और अब कर देंगे कटिंग। बैक पार्ट की कटिंग भी हम सेम इसी तरीके से करेंगे। कटिंग का काम कंप्लीट हुआ, अब आ गए हैं मशीन पर। तो सबसे पहले लाइनिंग और मेन फैब्रिक जो चोली का है इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, यानी कच्चा कर लेंगे और इसके बाद गले की कटिंग करेंगे, दोनों पार्ट की, फ्रंट की भी और बैक की भी। कच्चा हो गया है तो चलिए फटाफट से गले की कटिंग करते हैं। फ्रंट वाला नेक फ्रेंड्स हमने स्क्वायर दिया है और बैक में जो नेक डिज़ाइन है वो दिया है राउंड। ठीक है, तो दोनों गले की कटिंग हमारी हो गई है। अब जो साइड से बिल्कुल साड़ी का बॉर्डर हमने उतारा था ये 1 इंच चौड़ा, इस बॉर्डर से स्क्वायर नेक पर हम डिज़ाइन बनाएंगे, जिस तरीके से अभी रखते हुए आपको दिखाया है वैसे ही। तो चलिए मशीन पर आ गए हैं। जैसा हमने नेक आपको बताया था स्क्वायर और राउंड, और उसके बाद उस पर लेस लगाना, ये सारा काम हमारा कंप्लीट हो चुका है और फाइनल लुक आप देख सकते हैं नेक का कितना प्यारा आया है। अब हम चोली के फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स में 2-2 प्लेट्स लगाएंगे जैसे कि हमने निशान लगाए थे। ओके, ये देखिए प्लेट्स भी लग चुकी हैं और अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, चोली के जो दोनों पार्ट्स हैं उनको फ्रॉक के नीचे के जो घेर के दोनों पार्ट्स हैं फ्रंट और बैक दोनों के साथ अटैच करेंगे। तो हमने उठा लिए हैं घेर वाले पार्ट और साथ में उनकी लाइनिंग भी। लाइनिंग हमने नॉर्मल अम्ब्रेला स्टाइल में कट की है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा घेर लाइनिंग में नहीं दिया है। ठीक है, तो ये हमारा मेन पार्ट है फैब्रिक का साड़ी वाला और नीचे जो रखा है वो लाइनिंग का पार्ट है। दोनों को पहले हम रफली अटैच करेंगे और उसके बाद चोली के साथ अटैच करेंगे। ओके, चोली के साथ अटैच करने के लिए हम चोली का सेंटर पार्ट हम निकालेंगे, पहले इस तरीके से मार्क लगा लिया है और इसी तरीके से जो घेर वाला पार्ट है उसके भी सेंटर में हमने निशान लगा लिया है। अब दोनों के ही निशानों को आपस में मिलाते हुए चोली और घेर को एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे। सेम यही काम हम बैक पार्ट में भी करेंगे। ओके, अटैच हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब हम लगाएंगे एक फिनिशिंग वाली सिलाई। इस तरीके से दोनों को ओपन किया और
बिल्कुल जो हमारा राइट साइड है, राइट साइड पर हम ये सिलाई लगाते हैं, फिनिशिंग सिलाई जिसे हम बोलते हैं, दोनों पार्ट्स में ये सिलाई लगा देंगे। अब हमारा जो फ्रंट है और बैक है दोनों रेडी हो चुके हैं फ्रॉक के। तो अब हम जोड़ेंगे कंधे, जिससे हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट आपस में अटैच हो जाएंगे। ये काम भी हो चुका है और अब हम लगाएंगे फिटिंग वाली सिलाई। इस सिलाई को फ्रेंड्स हम चोली से स्टार्ट करके पूरी फ्रॉक की जितनी भी लंबाई है वहां तक एक साथ ले जाएंगे, यानी एक ही सिलाई में हम अपनी एक साइड की फिटिंग लगा देंगे और ऐसे ही सेम हम दूसरी साइड पर भी करेंगे। अब हम रेडी करेंगे स्लीव्स। स्लीव्स की बात करें तो स्लीव्स हमने कम से कम 20-21 इंच की रखी है, यानी फुल स्लीव्स जिसे कहा जाता है वो बनाई है। ओके, स्लीव्स रेडी करने के बाद फ्रॉक में इन्हें अटैच कर देंगे और इसके बाद करेंगे हम बिल्कुल लास्ट एक फाइनल काम। जो लेस हमने साड़ी से रिमूव की थी वो लेस हम फ्रॉक के घेर पर दोबारा से अटैच करेंगे। ये लेस अटैच करने के बाद इस फ्रॉक का लुक फ्रेंड्स अलग ही आया है, बहुत ही प्यारा फ्रॉक बनकर रेडी हुआ है, मानो एक रेडीमेड फ्रॉक हो। तो चलिए फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा प्यारा बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल रेड कलर का रेडीमेड फ्रॉक लग रहा है, बहुत ही प्यारा सा। फ्रेंड्स आप भी इस तरीके का फ्रॉक घर पर बना सकते हैं, आपकी किसी भी साड़ी से बहुत ज़्यादा सुंदर लुक आता है, बहुत ही प्यारा आता है। फ्रेंड्स आपको ये फ्रॉक अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करें ताकि बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। बाय फ्रेंड्स।